तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू म्यूजिक मस्ती एंड एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और सबसे पहले जान लेते हैं बेसिक नॉलेज ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, शब्द ही है त्रिकोणमिति। इसी से स्पष्ट है कि तीन कोणों के माप के बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं उसको त्रिकोणमिति कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें सुनने को आता है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, उसके बाद कॉसेक, सेक और कॉट। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सभी पदों से मिलकर के हम लोग त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति से स्पष्ट हो गया है कि तीन कोणों के माप के बारे में जो अध्ययन करेंगे तो उसे त्रिकोणमिति कहेंगे। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोग त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, त्रिभुज के कोणों के माप के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों, ये जो अभी मैं बना रहा हूँ इसमें आप लोग देख रहे हैं, यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसमें लंब डाला गया है, क्षैतिज रेखा ये है और ये लंब है। जो खड़ा होता है वो लंब होता है और जो क्षैतिज होता है वो बेस होता है, मतलब आधार होता है। और ये लंब परपेंडिकुलर, और ये जो बेस और लंब को मिलाएगा, परपेंडिकुलर को मिलाएगा, उसको कहते हैं हाइपोटेनस, कर्ण। ठीक है दोस्तों, ये एच हुआ, ये पी हुआ और ये बी हुआ। ठीक है, इसको बेस कहेंगे, इसको हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, हिंदी में इसको आधार कहेंगे और इसको कर्ण कहेंगे और इसको लंब कहेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज का नाम है, मान लीजिए ABC है, ABC है। तो दोस्तों, जब हम लोग त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं तो त्रिभुज में जानते हैं कि तीन कोण होता है, तीन भुजा होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में कोण ABC प्लस कोण BCA प्लस कोण ABC और कोण ACB कहिए चाहे BCA कहिए। ठीक है, और उसके बाद ABC हुआ, BAC एक और कोण होगा। तो दोस्तों, जो भी कोण है उसके बीच में देखिए, जो कोण से हम डिनोटेट करते हैं वो बीच में होता है। ठीक है, ये B कोण को डिनोट कर रहा है, ABC। बीच में कौन है? B है, इसका मतलब ये कोण है। सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, बराबर 2 समकोण। ठीक है फ्रेंड्स, 2 समकोण। तो चलिए दोस्तों, अब इसमें कोणों का अध्ययन हम लोगों को करना है। ठीक है, ये AB है, ये BC है और ये AC है। चलिए इसके बारे में जानते हैं, ये टर्म्स के बारे में। ये टर्म्स देखिए, साइन, कॉस और टैन तीनों भाई है। ठीक है, साइन, कॉस, टैन तीनों भाई हैं। देखिए, साइन, कॉस और टैन, जब हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे
तो इससे पहले हमें एक और टर्म हमेशा याद रहना चाहिए। वो क्या है दोस्तों? पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग जानते ही हैं कि इससे पहले हम लोग को सीखना होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग मैथमेटिकली करके और पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। इसी तरीके से तीनों भुजाओं को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं साइन कॉस और टैन के बारे में। साइन कॉस और टैन देख लिए, ये तीनों भाई है। साइन और कॉस में बहुत ज़्यादा लगाव है। ठीक है, ये देखिए इसके जो बेटे होते हैं उसका नाम कैसे रखता है? साइन रखता है कॉस, जो इसका भाई है, बहुत प्यारा भाई है, उसी से संबंधित नाम रखता है। क्या रखता है नाम? कौशिक रखता है। और कॉस क्या करता है? कॉस भी अपना प्यारा भाई साइन के जैसे अपना बेटा का नाम रखता है। क्या रखता है? सेक रखता है। और उसके बाद टैन भी क्या करता है? ये टैन देखता है कि ये कॉस भी जब उसका हिस्सेदारी कर रहा है तो हम भी सी से ही रख देते हैं, तो ये कॉट रखा नाम। ठीक है दोस्तों, तो ये साइन कॉस और टैन तीनों भाई है और तीनों कॉसेक सेक कॉट साइन कॉस टैन के भाई है। ठीक है, इतना समझ लिए दोस्तों। अब कोई भी फार्मूला आप लोग तुरंत याद कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चंस आप लोग तुरंत बना सकते हैं। तो देखते हैं कौन सी ऐसी ट्रिक है जिसके कारण आप लोग तुरंत सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, साइन के बारे में सबसे पहले साइन का फार्मूला क्या होगा? साइन का फार्मूला क्या होगा? सबसे पहले साइन ए देखते हैं। साइन ए, साइन ए से फार्मूला क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं नहीं, बी साइन बी पहले लिखिए, जो आप लोग जानते ही हैं वो देखते हैं पहले। साइन बी, साइन बी कहने का मतलब क्या है दोस्तों? ये साइन तो है और बी जो है ये कोण है। आपका कोण कितना है? 90 डिग्री है साइन बी। तो साइन बी कितना है? 90 डिग्री है। ये कभी नहीं देता है, ये क्वेश्चंस में कभी नहीं देता है। जो दे भी दे तो आप लोग जानते ही हैं, साइन बी यदि कहते हैं तो ये 90 डिग्री को डिनोट करेगा। चलिए साइन ए को देखते हैं। साइन ए, साइन ए रहेगा तो कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा और कौन सा कर्ण होगा? तो दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट बातें आप लोग जान लीजिए। जिस कोण को डिनोट करेगा, अभी ए को डिनोट कर रहा है, तो ए के सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब हो जाएगी और बची दो भुजा इधर जो है ये हो गई सम्मुख भुजा, ये हो जाएगी लंब किसके लिए? साइन ए के लिए, और ये हो जाएगी बेस। ठीक है, तो साइन ए बराबर हम लिखेंगे बी सी। बी सी क्या हो गई? सम्मुख भुजा हो गई, इसके सामने वाला। जब इस जगह पर कोई आएगा तो उसको सीधा क्या दिखेगी? बी सी भुजा दिखेगी। बी सी और बटा में ये लंब हो गया और कर्ण ये है ए सी बटा कर्ण ए सी। ठीक है दोस्तों, तो साइन की तरह ही ऐसे यदि कॉस ए रहेगा, कॉस ए, तो कॉस ए का फार्मूला भी आप लोग जानते ही हैं, आधार बटा कर्ण। तो कॉस ए के लिए ये तो ए से क्या हो जाएगा? ये सम्मुख भुजा है, बी सी लंब हो गया और ये कर्ण हुआ और ये आधार हुआ। तो इसका फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो ए बी बटा ए सी। ठीक है,
उसके बाद इसी तरह से यदि tan दे देता है tan a, तब क्या होगा? a के लिए हम लोग देख रहे हैं कि a के सामने वाली भुजा कौन सी है? BC है, तो लंब कौन सा हो गया? BC। और जो इधर संलग्न भुजा हुई AB, ये क्या हुआ? ये बेस हुआ, आधार, और ये कर्ण तो कभी बदलेगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। ये लंब हुआ a के लिए, ये लंब हुआ और ये आधार हुआ। ठीक है दोस्तों, तो BC बटा AB लिखेंगे। और इसी प्रकार से अब ये तीनों भाई के लिए तो हो गया है। अब कौशिक का भी देखते ही चलते हैं साथ में। तो इसके बेटे जो होते हैं वो बिल्कुल इसके विपरीत होते हैं, उल्टा होते हैं। तो जब ये हो गया BC/AC, मतलब ये आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएंगे कर्ण बटा आधार। AC कर्ण बटा आधार कौन सा है? BC। तो ये विपरीत होंगे, जस्ट इसके विपरीत होंगे। cos A है और इसका उल्टा कौन सा अभी हम लोग जानना चाहते हैं, तो ये हो गया, हम लोग जानना चाहते हैं सेक, इसके बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। तो सेक A बराबर क्या होगा दोस्तों? इसके जस्ट विपरीत होगा, AC बटा AB हो जाएगा। AC बटा AB। AC क्या है? कर्ण है, और AB क्या है? A के लिए AB क्या है? ये आधार है, तो आधार। तो देखिए यहाँ, ये हटा दीजिए। सेक A बराबर क्या हो गया? AC कर्ण बटा आधार। ठीक है दोस्तों, अब देखिए tan का जो बेटा है उसका नाम क्या है आप लोग बताइए? कॉस की तरह cot A बराबर क्या होगा? cot A बराबर क्या होगा? जस्ट tan A का उल्टा हो जाएगा। tan A जो tan का बराबर होता है लंब बटा आधार, तो ये A के लिए लंब A है और आधार ये है। ठीक है, तो इसके विपरीत हो जाएगा cot A। cot A इसके विपरीत हो जाएगा AB और बटा में BC। ठीक है दोस्तों, ये हो गया A के लिए। ठीक है, अब देखते हैं sin V यदि रहता है तो sin V के लिए क्या होगा? sin V के लिए देखिए दोस्तों, sin V तो कभी देता ही नहीं, sin V तो 90 डिग्री होता है। अब देखते हैं sin C यदि रहता है तब। sin C, यदि sin C रहेगा तो sin C के लिए देखिए, sin C मतलब C कोण को डिनोट कर रहा है, और C के सामने वाली भुजा कौन सी है? AB है, तो ये लंब हो गया। और ये जो है BC, ये संलग्न भुजा है, इसलिए यह बेस हो गया, आधार हो गया। तो AB लंब है और ये BC आधार है, किसके लिए? C के लिए। तो यहाँ sin C बराबर क्या होगा? sin बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब ये हुआ और कर्ण ये हुआ। ठीक है, तो AB लंब बटा कर्ण, तो AC है, कर्ण AC। ठीक है दोस्तों, C के लिए, कोण C के लिए जो सामने वाली भुजा है AB है, तो ये लंब हो गई और ये बेस हो गई और ये कर्ण हो गई। ठीक है, तो sin C बराबर हो गया AB मतलब लंब और AC मतलब कर्ण। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से यदि cos C रहे, cos C रहेगा तो cos C को डिनोट कर रहा है, और C के सामने वाली भुजा AB है, मतलब AB क्या है? लंब है, और BC क्या है? आधार है, और AC कर्ण है ही, ये चेंज नहीं होता है। तो cos C के लिए फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार कौन सा होगा C के लिए? BC होगा, आधार बटा कर्ण AC है ही। बस इसी तरीके से tan के बारे में जान लेते हैं। tan C यदि रहता है
तो tan c का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो कोण C के लिए C के सामने वाली भुजा AB क्या है? लंब है, और BC क्या है? आधार है। ठीक है, तो कोण C के सामने वाली भुजा AB लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा आधार होता है, सॉरी। tan बराबर AB जो है ये लंब हुआ, और आधार कौन सा हुआ? BC हुआ, BC लिख दिए। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं, यदि भुजा ज्ञात करना है तो भुजा हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी तक आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीखे होंगे, कुछ तो ज़रूर सीखे होंगे, और जिन्हें नहीं आता है वीडियो को 2 बार या 3 बार ज़रूर देखिए। आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, और जस्ट आपको याद हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, कैसे भुजा हम आसानी से निकाल सकते हैं, मतलब देखते ही भुजा हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यदि ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है, तो देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए बी मतलब परपेंडिकुलर यहाँ 3 स्क्वायर होगा, बी सी बी हो गया 4 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर। इसी तरीके से इसका 2 गुना 6, इसका 2 गुना 8, तो इसका 2 गुना 10 हो जाएगा। 36 प्लस 64 बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 9 12, तो ये क्या हो जाएगा? 5 तिहाई 15 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर 81, और 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर भी करेंगे तो 225 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी तरीके से यदि इसका 4 मल्टीपल करेंगे 4, तो 12, और इसका 16, तो इसका हो जाएगा 20। इसी तरीके से यदि यहाँ 6 दिया रहेगा, यहाँ 8 दिया रहेगा, यहाँ नहीं दिया रहेगा, तो हम लोग जानते ही हैं, अभी जो भी बताए आप लोग याद कर लीजिएगा, वो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में आसानी हो जाएगी। यदि कोई भुजा ज्ञात करनी है तो तुरंत आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो में कुछ तो ज़रूर सीखे होंगे, और जो कुछ नहीं सीख पाए हैं वो 2 या 3 बार इस वीडियो को देखें, जिससे कि समझ में कुछ ज़रूर आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि एग्ज़ाम में किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं इस बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कहता है कि एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कि कोण B 90 डिग्री है, तो साइन A प्लस कॉस C बताइए यदि AB बराबर 12 दिया हुआ रहेगा और BC बराबर 5 दिया हुआ रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुवैकल्पिक क्वेश्चंस में रहते हैं। तो इसमें चित्र दिया रहेगा या फिर नहीं भी दिया रहेगा, तो आपको बनाना होगा समझने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, A B और B तो यहाँ रहेगा इसलिए कि B 90 डिग्री कह रहा है। ठीक है, और ये कोण C कोण हो जाएगा, और ये A। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये कोण B है जो 90 डिग्री है, इसको डिनोट करना होगा। देखिए इसमें कह रहा है कि B 90 डिग्री है और AB 12 है, BC 5 है, तो AC हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? AC स्क्वायर बराबर होगा
AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है 12 का स्क्वायर प्लस BC है 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 प्लस 25, ये हो जाएगा 169। तो दोस्तों यहाँ आ गया है आपको AC स्क्वायर बराबर 169। AC स्क्वायर बराबर ये किसका स्क्वायर है तो 13 का स्क्वायर है। अब स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा और ये AC बराबर आ जाएगा आपको 13। इसमें कुछ इकाई दिए हुए रहेंगे, सेंटीमीटर रहे या फिर मीटर भी रह सकते हैं, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो AC हम लोगों को निकल गया है 13। अब इसमें ज्ञात करना क्या है साइन A प्लस कॉस C, ठीक है। तो साइन A पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। साइन A डिनोट कर रहा है A कोण से, A के सामने वाला कोण है BC है, तो लंब कौन सा हो गया 5। और साइन का फार्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हो गया 5 और बटा कर्ण कितना है 13 है। उसके बाद हमें कॉस C निकालना होगा। कॉस C के लिए देखिए दोस्तों, C के सामने वाला भुजा क्या है AB है। AB कौन सा होगा ये लंब हो जाएगा, ये C के लिए लंब होगा, AB BC हो जाएगा का आधार और AC तो कर्ण है ही। तो C के लिए जो लंब होगा वो AB होगा और उसकी माप 12 सेंटीमीटर है। और कॉस का फार्मूला क्या होता है लंब, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण सॉरी ये आधार होगा BC और बटा में कर्ण होता है तो कर्ण AC है। तो BC की लंबाई कितनी है 5 और AC की 13। अब इसको ऐड कर देना है बस। 5/13 प्लस ये भी आ गया है 5/13। देखिए दोस्तों कॉस C के लिए भी तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो कॉस C बराबर होता है, कॉस के फार्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार तो 5 है ही और कर्ण 13 है, तो 5/13 तो हम भी लिख लिए हैं। इन दोनों को ऐड कर देना है। बस यही आंसर आ गया है दोस्तों। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको बहु वैकल्पिक प्रश्नों में मिलेंगे और आप लोग ज़रूर बना लेंगे यदि ये वीडियो आप लोग अच्छी तरह से देखे होंगे और समझे होंगे। और कोई भी टॉपिक यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा और आगे जो भी ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है उस पर हम वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोग तक पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद।